स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, बैठा हुआ था और मेरे पास ऑर्डर बच गया ग्रीन पार्क एक्सटेंशन का। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखो 269 रुपये का है। ग्रीन पार्क में जाना मुझे लेके। और ये सामान देखो, ये है छोटा सा। किलोमीटर दिखा देता हूँ आप लोगों को मैं। आजा भाई। किलोमीटर। ये सामान पहले रख लेता हूँ अंदर, ज़्यादा बड़ा सामान है नहीं। योगा के किताबें हैं कुछ। किलोमीटर है 23। टाइम दिखा रहा है 26-27 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा है कि कुछ देर ना रुक के जाऊँगा मैं, क्योंकि अगर एक उधर का ऑर्डर आ जाए तो सही रहेगा। 270 रुपये है, उसमें से कंपनी मतलब 30-40 रुपये के आसपास काटेगी। अगर 15% काट रही है तो मेरे को उतना हिसाब अभी पता नहीं है, लेकिन 30-40 रुपये काटेगी। ये भारतीय योग संस्थान है अग्रणी में, और अंकल डिलीवरी ऑन कर रखी है मैंने। या तो अंकल डिलीवरी में ऑर्डर आ जाए या तो बी फास्ट में आ जाए। थोड़ी देर चल के बैठते हैं अपना और इंतज़ार करेंगे। इसको थोड़ा सा साइड में कर लो यार। साउथ दिल्ली का कोई भी ऑर्डर आ जाए ना, उठा लेंगे भी, तभी काम बनेगा भाई। और चलिए अभी एक यहाँ पे चल के बैठते हैं और ऑर्डर आएगा उसके बाद मैं बताऊँगा आप लोगों को ऑर्डर आता भी है या नहीं आता है। अभी ये सारे देखो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, अपन भी यहीं पे बैठेंगे थोड़ी देर और उसके बाद देखते हैं कि ऑर्डर आता है या नहीं आता है। तो दोस्तों ये देख लो टाइम 11:51 हो रहा है, 51 मिनट, ठीक है। और अभी तक एक भी ऑर्डर आया नहीं है, आधे घंटे से ऊपर हो गया। तो भाई अभी मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा और सीधा जाके साउथ दिल्ली रुकूँगा। चलिए भाई निकलते हैं अभी यहाँ से और सीधा जाके साउथ दिल्ली रुकेंगे ग्रीन पार्क। क्योंकि भाई अब ऑर्डर आ ही नहीं रहा, तो बिना मतलब के रुक के कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मंडे वैसे भी ऑर्डर का फ्लो वैसे ही कम हो जाता है। मंडे के दिन सारे मार्केट बंद होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि मार्केट से ही काम चलता है फूड ट्रक, आपको पता ही होगा। फैक्ट्री से तो बहुत कम चलता है, लेकिन मार्केट से ज़्यादा चलता है, क्योंकि मार्केट से सप्लाई होता है फैक्ट्री में सामान, फैक्ट्री से मार्केट में आधा काम तो ऐसे ही पड़ जाता है। तो यही है भाई। चलिए अब सीधा अपने को वहीं निकलते हैं साउथ दिल्ली। रास्ते में होगा तो 5 मिनट के लिए गाड़ी रोकूंगा मैं, क्या बोलते हैं इसको, कीर्ति नगर वगैरह में, नारायणा में। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो बस जा तो रही है, वहाँ से ले जाएंगे सिंगल ही और भी खेलेंगे। बड़ा है पार्टनर में आज बनी भी गया हूँ मैं। तो देखो भाई कैसे कैसे गाड़ी चलाया जाता है मेन रोड पे। चलिए भाई सीधा अपन चलते हैं सीधा ग्रीन पार्क एक्सटेंशन है या नहीं है ध्यान नहीं दिया। ग्रीन पार्क तो है। 269 रुपये का ऑर्डर है, 70 ही लगा लो आप। चलिए भाई साहब ये देखो, ये है किताबें। इधर मैंने दे दिया है, भाई गए पैसे लाने, और इसके बाद अपन ऑर्डर का वेट करते हैं। देख लो ये योगा की किताब है। यह है यही है, जाके नारायणा लेके जाना है। यहीं से उठाया मैंने, क्या बोलते हैं इसको, कालका जी के पास से। यहाँ पे एक फैक्ट्री है, ये सब्जी फ्लैट करके नारायणा लेके जाना है। ऑर्डर है 203 रुपये का और मुझे जाना है 18 किलोमीटर। तो ऑर्डर तो मैंने ले लिया है, अब सीधा चलते हैं वहीं पे। भाई साहब गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। हालत बहुत ज़्यादा डाउन है। इस चक्कर में मैं 2-3 ऑर्डर मारा था, मतलब छोटे छोटे ऑर्डर मारे थे मैंने। तो अच्छा यहाँ से एंट्री नहीं है, तो छोटे छोटे ऑर्डर मारे थे मैंने। तो फिर क्या कहते हैं,
वो दिखा नहीं पाया क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी यार कि कुछ बता नहीं सकते थे। तो भाई अभी सीधा अपन वहाँ निकलते हैं नारायणा, और नारायणा से देखते हैं कि कोई मिल जाए ऑर्डर वॉर्डर तो ठीक है। ये सब्जी मंडी है, समझ रहे हो, ओखला सब्जी मंडी कहते हैं इसको। ये फैक्ट्री वाला एरिया है जो कि कमर्शियल एरिया होता है ना, वो मैं आगे से भी आपको दिखा देता हूँ। और अपन आगे से भी यूटर्न ले लेंगे। ये देखो, ये फ्लैट फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स ओखला लिखा हुआ ना, तो ये वही है। अब ये अपन जा रहे हैं यहाँ से, यूटर्न लेंगे यहाँ से। ये ओखला NSIC करके जो मेट्रो स्टेशन है ना, उधर की साइड ही है। और यहाँ से अपन यूटर्न लेके और सीधा ओखला चलेंगे, क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, दिमाग ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, गला भी सूख रहा है और वो भी हो रहा है, दिक्कत भी हो रही है। बहुत दिनों बाद मैं सीधा दोपहर में ही निकल गया हूँ, सर में भी दर्द हो रहा है। तो इस चक्कर में थोड़ी हालत ख़राब हो रही थी, तो मैं वीडियो बना नहीं पाया। 100 रुपये के ऑर्डर थे, मतलब 4 किलो 5 किलोमीटर के, तो मैं वीडियो बनाया ही नहीं। मैंने कहा यार चलो बाद में बनाएंगे, जब लॉन्ग घर की साइड का आएगा ना, जब भी। काम वैसे मेरा 300 कुछ के आसपास में हो गया है, और ये 200 रुपये का ऑर्डर है। मतलब ये लगा लो कि 15% कटेंगे, 130 रुपये कटेंगे, 170 के आसपास आएंगे 18 किलोमीटर में। तो मेरे हिसाब से कोई बुरे नहीं है, ठीक ही है। 8-9-10 रुपये के हिसाब के से बन रहा है ये, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से अपन अभी वहाँ सीधा निकलते हैं नारायणा से। कोई ऑर्डर वगैरह मिलता है क्या है तो फिर मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ, ठीक है। चलिए गाइस, तो भाई साहब नारायणा बिहार से ये ऑर्डर उठा लिया है मैंने। ये देखो आई वेंट से एप्पल का है, और ये सेक्टर 16 लेके जाना मुझे, रोहिणी। 207-8 रुपये का है, 18 किलोमीटर। और पहले तो आया था तो ये ऑर्डर देने से मना कर रहा है कि भैया ऑर्डर कैंसिल कर दिया है, ऑर्डर नहीं दूंगा मैं आपको। मैंने कहा सर कैंसिल कहाँ किया है, मेरे पे तो शो हो ही रहा है। कह रहा नहीं भैया मेरे पे तो शो नहीं हो रहा ना, मैं नहीं दूंगा ऑर्डर। मैंने कहा ठीक है भैया कैंसिल कर दो। कह रहा खुद कर लो। तो जब मैं कैंसिल करने बैठा, भाई को पता है कि आपने पोर्टल इतनी ख़राब कंपनी हो गई है कि कैंसिल करने का ना तो कस्टमर केयर के सपोर्ट से बात करने का कोई ऑप्शन है इसमें। तो भाई हो ही नहीं रहा। फिर मैं कह इनके पास भैया कर दो यार, देखो एक बार रीसेट वीसेट करके जो भी है मोबाइल। तो उन्होंने मिनिमाइज करके जब ऑर्डर फ़ोन को देखा तो कह रहा हाँ भैया हाँ आपका ऑर्डर ले जाओ आप। मैंने कहा यार इतनी देर ख़राब कर दी, अब कह रहे ले जाओ भैया। चल यार कोई नहीं, अब लेके चलते ही है। और सीधा आप लोगों को मिलता हूँ जाम के बाद। तो भाई साहब मैं आप लोगों को बता रहा था कि यार इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, आज इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है पूछो मत। ये देखो यूट्यूब चैनल है इसका, यूट्यूब कमाल रिवाड़ी। भाई साहब इनका कोई चैनल है, गाड़ी पे नाम लिख रखा है। हाँ मैं बता रहा था ये जो ऑर्डर है 207 रुपये का, ये ऑनलाइन पेड है, ठीक है जी। तो ये एप्पल वालों का या बहुत सारी कंपनियों का ऐसा है कि जैसे डिलीशियस है ना, डिलीशियस मछली वगैरह जो सप्लाई करती है मीट वगैरह, तो उनका भी ऐसे ही ऑनलाइन आता है, इनका भी ऑनलाइन ही आता है। तो 100 रुपये के आसपास तो था जो मेरा मतलब पैसे ड्यू थे पोर्टर पे। और ये 100 रुपये मतलब 100 रुपये कर मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, 100 रुपये कट जाएंगे पोर्टर वालों का, 100 रुपये मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। अकाउंट मतलब वॉलेट में ही रहेगा। चाहूँ तो मैं निकाल लूँ, लेकिन निकाल के क्या करूँगा यार, फिर तो मुझे ही डालने होते हैं, तो अपने एडवांस में ही रहेगा उसमें। आज ऐसे हालत हो गई है ना मेरी, मत पूछो भाई साहब। इतने ज़्यादा परेशान तो मैं कभी भी नहीं हुआ हूँ। काम भी ज़्यादा नहीं हुआ है, 500 रुपये का काम हो रखा है, और इसमें से 170 मिलेंगे, और 550 का हो रखा, मतलब ये लगा लो मोटा मोटी 170 इसमें से मिलेंगे। 600-700 रुपये का काम होगा। अब देखता हूँ भाई, अब मेरा तो मूड ही नहीं है काम करने का। वहाँ जाके देखता हूँ, अगर काम करने का मन करेगा तो ऑर्डर उठाऊँगा, नहीं तो वहाँ से सीधा घर निकल जाऊँ। क्योंकि भाई बहुत परेशान हो गया हूँ, सर में दर्द हो रहा है, एकदम चक्कर से आ रहे हैं। इतनी ज़्यादा धूप है ना, मत पूछो। आज गलत फंस गया मैं, धूप में ही काम करा मैंने। और एक हल्का सा भी मतलब थोड़ा थोड़ा तो आराम किया है, लेकिन ज़्यादा आराम नहीं किया। बैक टू बैक ऑर्डर आ रहे थे कहीं कहीं के, मैंने मारो यार, प्राइम पार्टनर तो बन ही गया हूँ मैं, तो अपना ऑर्डर मारता हूँ मैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन मुझे नहीं पता था भाई ये धूप ऐसी तैसी कर देगी। अगर मैं काम करूँगा तो थोड़ा देख दाख के करूँगा काम भाई, ऐसे नहीं करूँगा कि भैया चलो जी जहाँ मर्जी, नहीं। एक रूट बनाऊँगा पूरा हिसाब किताब, उसके बाद ही काम होगा भाई। ऐसे तो पगला जाऊँगा मैं धूप में। आज फंस गया, बहुत ही गलत फंस गया था। यही है भाई आज का काम। और भी देखो राजौरी गार्डन आ गया हूँ मैं। जाम तो भाई साहब जैसे मतलब ये लगा लो जितनी ज़्यादा ना मतलब क्या बोलते हैं इसको, धूप रहती है उतना ज़्यादा जाम रहता है। ठंड में आपको उतना कम नहीं मिलेगा हालांकि, लेकिन धूप में बहुत ज़्यादा मिलता है भाई। ओहो ये देख लो, यहाँ तो छाँव है। चलो मेट्रो को लेके इसके लिए चल ले साले, मेरे पीछे ही चलेगा क्या? चलो भाई जल्दी जल्दी ऑर्डर देता हूँ मैं, तो फिर आप लोगों को मैं बताता हूँ। भाई साहब देख लो कितनी ज़्यादा गाड़ी। भाई साहब डर लग रहा है मुझे। एक बार ना मेरा ऐसे ना 3-4 हज़ार का ऑर्डर गिर गया था पीछे से। तो भाई वो पता कैसे मिला, किसी को मिल गया, उसने कॉल कर दिया जहाँ जिस कंपनी से लेके आया था। फिर कंपनी वालों ने मुझे कॉल किया, भैया मेरा ऑर्डर कहाँ है? मैंने कहा सर आपका ऑर्डर तो खो गया मेरे से, अब क्या करूँ मैं, बोर्जो का ऑर्डर था। कह रहा भाई खोया नहीं है, उसने एक मतलब आदमी ने जिसने भी ऑर्डर उठाया था, कह रहा आपका ऑर्डर वहाँ पे है, वो ऑर्डर लेके आओ, मेरे को देखना है कि ख़राब वगैरह आपको नहीं हुआ, टूट फाट तो नहीं गया। मैंने ठीक है जी। फिर मैं गांधीनगर मार्केट से उसको फिर बैग गया, और पता कहाँ पे था, कश्मीरी गेट के पास जो पेट्रोल पंप है ना, वहाँ पे गया मैं खाली। फिर वहाँ से शौक भी लेके गया उसको ऑर्डर दिखाने। कह रहा भाई पेनल्टी लगेगी तुम्हारे ऊपर। मैंने क्या पेनल्टी लगेगी सर बता दो, क्योंकि भाई बिल जो था ना मेरे पास 8,000 का था बिल। मैंने कहा यार 8,000 से क्या ही पेनल्टी लगाया भाई बंदा। कह रहा तो छोले भटूरे ले आइयो। मैंने कहा हाँ। फिर भाई मैंने 2 प्लेट पैक करवाए छोले भटूरे उसको दिए। फिर उसने चेक करा ऑर्डर, कह रहा भैया ऑर्डर टूटा फूटा नहीं है, ले जाओ इसको। फिर मेरा उस दिन डबल चक्कर लग गया था। और ये पीछे जो मैं अभी एप्पल का लेके आ रहा हूँ ना, ये गिर गया तो भाई साहब तो मेरी तो हालत ही ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये कोई देगा भी नहीं। लैपटॉप है ये मिनिमम मान के चलो कि 1 लाख रुपए का तो होता ही होता है। बहुत दिक्कत में फंस जाऊँगा मैं, इसीलिए पीछे हाथ डाल के चल रहा हूँ। ये देख लो आगे बैग भी टांग लिए मैंने कि भाई पीछे अपना सही से लेके चलूँगा, और सही मजबूती से बांध लिया मैंने। छोटा सा है लेकिन फिर भी मैंने बांध लिया ऐसे। उस दिन के जरिए नहीं कि भैया चलो, उस दिन मल्टी ऑर्डर था मेरे पास। आज यार अंकल का भी था और बोर्जो का भी था, एक 2 या 3 ऑर्डर थे। और तो हड़बड़ी में मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा चल यार जल्दी, कोई गिरता विरता नहीं है, ऐसे ही बांध लेता। भाई उस दिन मेरे को क्या पता था यार किस्मत ख़राब थी। मैं उस दिन पछता रहा था भाई कि भाई क्या कर दिया यार मैंने, थोड़ी जल्दबाजी के चक्कर में क्या हो गया मेरे से। 8-9 हज़ार रुपये मैं कहाँ से भरूँगा। खैर कोई नहीं भाई, मिल गया ऑर्डर। बनना बढ़िया बंदा था, दे दिया उसने। कोई और तो देता भी नहीं, उसमें कुछ खास भी नहीं थे यार, लेकिन ना डील वील सी थी, तो धागे वागे टाइप के थे, कुछ पता नहीं क्या था, अजीब सी थी। उन्होंने दे दिया लेकिन मैं बच गया। देखो भाई ये ऑर्डर सॉरी ये जो पुल है ना, ये नया पुल बना है, ये आप लोगों को तो पता ही हो। बढ़िया है यार, ये सीधा आपको यहीं पे उतारेगी सकूरपुर के पास में। देख लो कितना मस्त पुल है। पहले पुल था लेकिन ना पहले सिंगल साइड था, एक साइड से उधर से था, एक साइड से इधर से था। इन्होंने सारा ही तोड़ दिया, अगर नया ही बनाएंगे तो उन्होंने फिर ये बना दिया डायरेक्ट वाला। यहाँ से सीधा आपको सीधा शालीमार बाग होते हुए आज़ादपुर आज़ादपुर से भी वो पुल बना रहे ना, तो सीधा आपको रिंग रोड पे उतारेगा। कहीं पे भी इसमें कोई बत्ती बुत्ती नहीं है, बस यही है कि थोड़ा लाइन चेंज कर देना। जैसे अभी यहाँ से कोई नीचे उतर रहा, कोई ऊपर आ रहा हो तो उसमें जाम लग जाता। बाकी बात इसमें पुलों पर जाम नहीं लगता भाई। ये बढ़िया काम करा है सरकार ने। पहले भी ठीक था, लेकिन ना पहले बत्तियाँ थी बहुत ज़्यादा यार। अभी भी है, लेकिन अभी ये पुल पे एक भी नहीं है, नीचे है। क्योंकि नीचे जिसको जाना होता है वो नीचे के रास्ते जाता है, जिसको सीधा जाना हो भाई को क्यों अपना रोकेगा। तो इसीलिए पुल बना दिया कि भाई ऊपर ही चलो, कोई दिक्कत नहीं है।
ये देखो यहाँ से आपको मोती नगर वाली बिल्डिंग दिख रहा होगा DLF ग्रीन का। कोई नहीं भाई, जहाँ पे झटके लग रहे हैं वहाँ पे मैं पीछे हाथ डाल के पीछे मतलब टच कर रहा हूँ सामान को कि भाई सामान है ना, ढीला तो नहीं हुआ, लेकिन नहीं हुआ अभी तक। भाई बहुत महंगा सामान है, बहुत महंगा सामान है, मैं पैसे भी नहीं भर पाऊँगा। और पोर्टर वाले हाथ खड़े कर लेते हैं भाई। पोर्टर वोटर वालों का कोई वो नहीं है हिसाब किताब, तुमसे खोया है तुम जानो। इन सब मामलों में ना सब में बढ़िया कंपनी ना अमेजोन है भाई। आपसे कोई भी सामान टूट फूट जाए ना, वो समझ जाती है यार कि कोई नहीं, जमा करवा दे। वहाँ पर भी जो लड़के भी काम करते हैं ना, वो सब भी बढ़िया है। चलो यार एडजस्ट कर लेते हैं, चल भाई ये टूट गया कोई नहीं, डाल दे डैमेज, कोई दिक्कत नहीं है। भाई राइडर कहाँ तक भरेगा यार, तुम्हारा सामान टूट रहा है, कुछ भी हो रहा हो। खोने का तो एक बार को मान सकता हूँ यार मैं, चल खो गया यार अब तो भरना ही पड़ेगा, लेकिन टूटने का भाई बड़ी दिक्कत है। तो भाई मैं बात करते करते सकूरपुर की साइड में आ गया हूँ। अब आप लोगों को सीधा मैं मिलता हूँ रोहिणी सेक्टर 16, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप लोगों को बोलोगे यार भाई क्या बना रहा है तू, मज़ा भी नहीं आ रहा, देखते भी नहीं ना लंबी लंबी वीडियो। चलिए आप लोगों को सीधा वहीं मिलता हूँ, सेक्टर 16। तो भाई लोग मैं 5 मिनट यहाँ पे सुस्ता लेता हूँ और उसके बाद ये समझो कि यार ये ब्लॉग में यहीं पे ख़त्म है भाई, क्योंकि ना इसकी बैटरी ख़त्म हो रही है, तो मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। अगला व्लॉग कल बनाऊँगा, कल देख लेना आप लोग। आज ये देखो और यहीं तक ख़त्म करता हूँ मैं व्लॉग आज।